लेकिन बाप के सामने हो। अभी तो फिर भी आराम से बैठे बैठे तो हो ना। तालियां बजाई। आज बहुत उमंग उत्साह और खुशी है ना। तो तालियों से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बाप दादा आपके दिल की खुशी को जानते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है। इसलिए हजारों भुजाएं दिखाई हैं। ये भुजाएं सहयोग की निशानी है। बाप दादा जानते हैं एक एक बच्चे ने चारों ओर, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी ने चाहे धन से चाहे मन से चाहे तन से सहयोग अवश्य दिया है। और आज आप सबके आप सबके सहयोग का सबूत आप आराम से बैठ देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। अभी ज्यादा ताली नहीं बजाओ। आपके खुशी की मन की तालियां बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। दीदी एक्सप्लेन करेंगे आप? जी, बहुत। अभी तो ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, फिर भी बताते जी। हैं। ये मुरली जब चली है ना, 31/12/1996, उस समय डायमंड हॉल का जो है ना, शांतिवन में डायमंड जुबली हॉल जो है ना, उसका उद्घाटन हुआ है। उस समय की मुरली है। इसीलिए सबने सहयोग किया। बच्चे सहयोगी तो हैं ही, स्नेही है तो सहयोगी भी है ना। तो बच्चों ने जो है अपने सहयोग से, है ना, ये हॉल बना, उसका उद्घाटन हुआ। क्योंकि सेवाओं में भी सहयोगी होते हैं, तो इसीलिए बाबा उन बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं, उन्हें बधाइयां दे रहे हैं, है ना। इसमें जी। एक बात आई, भुजाओं की। भुजाएं अर्थात सहयोगी, है ना। ये तो हम सब समझते हैं ना कि हम बाबा के सहयोगी बच्चे हैं, इसलिए बाबा की हजारों भुजाएं दिखाते हैं। हजारों भुजाएं अर्थात बाबा की हजारों भुजाएं का मतलब सहयोगी बच्चे, है ना। तन से धन से मन से सहयोग देने वाले। तो बाबा ने बोला आपके सहयोग का सबूत जो है बाबा देख रहे हैं, है ना, देख रहे हैं। इसीलिए बाबा सम्मुख बैठे। बाबा कहते ठीक, आपकी जो तालियां हैं, बच्चों ने खूब तालियां बजाई बाबा से उमंग उत्साह के बोल सुनकर, है ना। खुश होंगे ना। बाबा ने बोला बाबा देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, अब ताली नहीं बजाओ, है ना। जी। क्योंकि बाबा के पास आपके खुशी की मन की तालियां पहुंच रही हैं। हम्म, चलिए आगे कंटिन्यू कीजिए बहन। देखो, आज दो विशेषताएं हैं। एक इस शांतिवन में जो सभी ने उमंग उत्साह से बनाया है, उनका बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी उद्घाटन कर रहे हैं। और आज ड्रामा अनुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला ही है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए दोनों बातों की मुबारक दे रहे हैं। और जैसे अभी इस समय साकार रूप में बाप के साथ उमंग उत्साह और खुशी में झूम रहे हो, ऐसे ही नए वर्ष में सदा सदा अव्यक्त रूप में साथी समझना, अनुभव करना। यह साथ का अनुभव बहुत प्यारा है। बाप दादा को भी बच्चों ने बिना अच्छा बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता है। माइक बंद हो गया। पहला पहला अनुभव है ना, इसलिए यह भी ड्रामा में खेल समझना। कोई भी बात नीचे ऊपर नहीं समझना। अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे। और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन कैसे भी सीन हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। शक्तियां बहुत हैं। समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे। यह नया हॉल और नया वर्ष, तो इसमें क्या करेंगे? शांति बहन, नए वर्ष। जी। यहाँ पे तो है, ये पॉइंट देख लेते हैं थोड़ा, है ना। नया वर्ष है ना, बाबा ने बोला ना, क्योंकि 31 दिसंबर 1996 का लास्ट डे हुआ ना, तो उसके बाद नया वर्ष है। तो बाबा ने नए वर्ष के लिए मुबारक भी देते हैं बाबा,
और बाबा कहते हैं नए वर्ष में क्या करो, सदा सदा अव्यक्त रूप में बाबा को अपना साथी समझना। समझना अर्थात अनुभव करना, केवल समझना नहीं। समझना मतलब स्वयं में ये अनुभव हो कि बाबा मेरा साथी है, दृढ़ निश्चय है कि बाबा मेरे साथ है। ये अनुभव बहुत प्यारा है। बाबा कहते हैं ये अनुभव करेंगे तो कैसी फीलिंग होगी, है ना, कैसे आपका चेहरा होगा, कैसी चलन होगी। तो बाप दादा को भी बच्चों के बिना बाबा कहते हैं अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पहला माइक बंद हुआ तो बाबा ने कहा ये पहला अनुभव है, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी इस बात पे बाबा ने कितना सुंदर समझाया, कोई भी हलचल हो, कैसी भी कोई बात हो, लेकिन आपने क्या समझना है, खेल हो रहा है, अर्थात साक्षी होकर देखना, अपने अंदर की शक्तियों को इमर्ज करके, है ना, जो भी संकल्प चलते हैं क्या देखना है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। कुछ गलत भी अगर दिखाई देता है ना, तो भी ये संकल्प नहीं आए, है ना, कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, मैंने तो बहुत अच्छा किया था, हमने तो इतना अच्छा इंतजाम किया था, है ना, माइक कैसे बंद हो गया, छोटी सी बात थी, है ना। तो बाबा क्या कहते, कुछ भी ऐसा दिखाई दे, लेकिन संकल्प क्या है, इसमें भी अच्छाई समाई है ना। ये तो माइक बंद करने की बात थी, लेकिन जीवन में किसी तरह की भी कोई भी बात है, बाबा का एक इशारा होता है, लेकिन समझाना वो हमारे जीवन के लिए चाहते हैं कि हमारा जीवन कैसे अनुभवी बने, हमें अपना जीवन कैसे जीना है, अच्छा अच्छा कहते हुए कैसे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बाबा हमें ये समझा रहे, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा अर्थात अनुभवी आत्मा वो क्या समझेगी, नॉलेजफुल किस बात की, ड्रामा का ज्ञान मिला, है ना, ज्ञान मिला, ज्ञान अर्थात समझ हमें बाबा ने दी है। तो जब ड्रामा का ज्ञान है तो क्या है, ड्रामा कल्याणकारी है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे अच्छा अच्छा कहते हुए, है ना, तो क्या होता है, अच्छे ही बन जाएंगे। जब अच्छे अनुभवी बनेंगे तो फिर जो भी आत्मा को हम कुछ भी समझाएं, ज्ञान की पॉइंट बाबा के बारे में, इस संस्था के बारे में, तो उसको भी अनुभवी वो भी तब बनेंगी जब हम अनुभव से सुनाएंगे, है ना, जब हम अनुभव से सुनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाबा और क्या कह रहे हैं। मतलब बाबा ने कहा अपनी शक्तियों को इमर्ज करके उसे यूज करो, तो सब अच्छा होगा। ओम शांति। यह नया हॉल और नया वर्ष, तो इसमें क्या करेंगे? नए वर्ष में कुछ नवीनता करोगे ना? तो ये वर्ष अनुभवी मूर्त बन औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है। अ- समझा? क्या करना है? अनुभव करना है। वाणी द्वारा वर्णन तो करते ही हो, लेकिन हर बच्चे को हर शक्ति का, हर गुण का अनुभव करना है। अनुभवी मूर्त होना, अनुभवी मूर्त हो या वाणी मूर्त हो, अनुभवी हो तो। लेकिन इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे कि मुझे इन बातों का तो अनुभव है, लेकिन इन बातों का अनुभव बहुत कम है। ऐसा कोई बच्चा ना हो, ऐसा कोई बच्चा ना रहे, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है सिर्फ समझना। सिर्फ समझना नहीं, लेकिन अनुभव करना। और जब तक अनुभव नहीं किया तो औरों को भी अनुभव नहीं बना सकते। अगर वाणी तक है, अनुभव तक नहीं है, तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो, वह भी वाणी द्वारा बहुत अच्छा कमाल है। यहाँ तक आते हैं, अनुभव भी हो जाए, वह कोटों में कोई, कोई में कोई है। और प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है। अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती हैं। सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे और कभी सोच में पड़ जाएंगे। अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन। आधा अनुभव है तो आधा फाउंडेशन पक्का है। उनकी निशानी है, वह छोटी बड़ी बातों में हिलेगा, अचल नहीं होगा, क्योंकि आने वाली बातें व समस्याएं प्रबल हो जाती हैं। इसलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते हैं, गिरते नहीं हैं, लेकिन लड़खड़ाते हैं। तो पहले इस वर्ष में
अपने अनुभवी मूर्त के फाउंडेशन को पक्का करो। कई हम्म, बच्चे ओम शांति बहन जी। जी यहीं थोड़ा विराम देते हैं, देखते हैं बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो बाबा ने कहा भी है कि ये नए हाल का उद्घाटन किया, बच्चों में खुशी तो बहुत है। बाबा कहते अब नवीनता क्या लाएंगे, है ना। बाबा आगे के लिए होमवर्क दे रहे हैं, क्या करना है। अनुभवी मूर्त बनकर औरों को अनुभवी मूर्त बनाना है। तो वर्ष को नाम क्या दिया। हर वर्ष को बाबा एक नाम देते हैं ना, एक उस टाइटल दे देते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग बच्चे अपना चले, उसको लक्ष्य मानकर चले कि इस वर्ष हमने इस तरह से सेवाएं करनी है। तो बाबा ने कहा कि अब क्या करना है, स्वयं अनुभव करना है तो अन्यों को करा पाएंगे। स्वयं अनुभव करना, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है अनुभवी बनना। प्रत्यक्षता कैसे होगी, अनुभव के आधार पर, है ना। तो जब भी किसी को ज्ञान सुनाएं, ज्ञान के पॉइंट्स रखें, तो स्वयं अनुभव करके फिर दूसरों को सुनाना। मान लीजिए सुनाया मैं आत्मा हूं, है ना। अगर स्वयं ही पक्का नहीं है मैं आत्मा हूं, बार बार अगर हलचल है या, है ना, तो दूसरे को ये अनुभव हो ही नहीं पाएगा, उसे पक्का नहीं हो पाएगा कभी भी। पहले स्वयं में पक्का होना जरूरी है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा शिव मेरा पिता है ना। मैं इस नाटक में पाठधारी हूँ, सुनाने वाला, है ना, सुनने वाला यानी पाठधारी हूँ। तो सुनाने वाला भी जब इस निश्चय से सुनाएगा कि हाँ मैं सचमुच पाठधारी हूँ, तो वो ड्रामा के खेल को भी क्या समझे, ड्रामा को वो खेल समझकर चलेगा ना, साक्षी होकर देखेगा, उसमें मूंझेगा नहीं। तो सामने वाला जब उसकी स्थिति को देखेगा, वो भी इस बात से ही समझेगा, वो केवल सुनकर नहीं समझेगा। बाबा ने क्या बोला, वाणी से सुनाने वाले, है ना, जो सुनाएंगे तो वो वाणी को सुनेगा, तो उससे वो उमंग उत्साह में भी आ सकता है, नाचेंगे गाएंगे, है ना, कि बाबा ने वाह वाह, बाबा ने ये कहा, बाबा कमाल है, बाबा ने ये कहा, है ना। लेकिन उस बात को अनुभव करना, अनुभव में लाना, अर्थात अपनी स्थिति मजबूत होना। हम्म जो भी सुनकर वो अच्छा, वाणी से सुनने वाला केवल अच्छा अच्छा कहेगा लेकिन बनेगा नहीं। तो ज्ञान का अर्थ क्या है, समझ देना, अनुभवी बनाना। जो स्वयं अनुभवी बनकर दूसरों को अनुभवी बनाएंगे, है ना। बाबा ने ये कहा केवल सुनाएंगे नहीं, अनुभवी बनाएंगे। तो क्या होगा, अनुभव की अथॉरिटी आ जाएगी। तो जो भी कहेंगे तो सामने वाला सहज मानेगा। तो इस तरह ज्ञान की प्रत्यक्षता होगी, है ना। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार भी अनुभव है। तो बाबा ने कहा जिनकी भी सेवा के निमित्त हो, उन्हें केवल वाणी से नहीं, उन्हें क्या करो, उन्हें अनुभवी बनाओ, स्वयं अनुभवी मूर्त बनकर। हम्म, जी। कई जी, बच्चे आज बहुत फास्ट चलते हैं और कल थोड़ा सा चेहरा बदला हुआ होता है। कारण अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं है। अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आया और अपना पार्ट बजाया, लेकिन साक्षी होकर, न्यारे और प्यारे होकर। खेल समान देखेंगे। बात नहीं, खेल मनोरंजन, मनोरंजन अच्छा लगता है ना। तो कोई भी बात हो, आपके लिए बड़ी बात तब लगती है जब फाउंडेशन जरा भी कच्चा है। चाहे 75% पक्का है, चाहे 90% पक्का है, तो भी हिलने का चांस संभव है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अर्थात युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। मेहनत क्यों, युद्ध क्यों? क्या योगी के बजाय योद्धे बनने वाले हो या योगी आत्माएं हो? युद्ध करने वाले संस्कार चंद्रवंश में ले जाएंगे और योगी तो आत्मा के संस्कार सूर्यवंश में ले जाएंगे। तो क्या बनना है, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बनना है? सूर्यवंशी बनना है तो युद्ध खत्म। इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई, इसमें हाँ नहीं कहते हो, कहने से कहते हो। बाप दादा तो ना देखते हुए भी बच्चों की रिजल्ट देख लेते हैं। हर समय की रिजल्ट नैनों के सामने नहीं, लेकिन दिल में आ ही जाती है। यहाँ साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा या बहुत
हिलते हो तो बाप को वहां वतन में अनुभव होता है कि कोई हिल रहा है। इसलिए जैसे शांतिवन की खुशी है, हॉल की खुशी है, ऐसे बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच ये वायदा करो कि इस वर्ष में हलचल से परे हो, अचल अडोल बनना ही है। बनेंगे नहीं तो बनना ही है। ऐसे है, ऐसे जो समझते हैं बनना ही है। सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, यह नहीं, वह हाथ उठाओ। अच्छा, हम्म। मुबारक हो। जी। ओम शांति। जी। जी। चलिए, अब बाबा ने हाथ उठाने को बोला है ना। अभी तक जितना भी पढ़ा गया है ना, किसी का कोई क्वेश्चन हो, बाबा क्या कहना चाहते हैं, है ना, या अनुभवी मूर्त कैसे बनना है, बाबा हमें क्या बनाना चाह रहे हैं। सबसे पहले बाबा ने अनुभवी मूर्त बनने की एक विधि ही बताई है ना। तो पहले तो हाथ उठाएं, यहाँ तक क्लियर हुआ, या हमने अपने जीवन में क्या किया, या हमें कुछ चेंज और करना है, या हमारा ठीक चल रहा है। थोड़ा इंटरेक्शन भी हो जाएगा ना, देखते हैं, है ना। जी। जी। जी, हाथ उठाएं। क्या ज्ञान सुनकर समझ में आया था या अनुभव में समझ में आया था, पहले इसी पॉइंट को लेते हैं। इसमें कौन हाथ उठाएंगे, किसको क्या, किसी का क्या अनुभव है, अपने अनुभव बताएं। अरे, सब सुन तो रहे हैं ना, कोई ओम। हाथ नहीं उठाना चाह रहे। हाँ, जी, ओम शांति। जी सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो किसी का कोई अनुभव हो कि हाँ हमने पहले भी सुना था, वो है ना, ये तो ऑलमोस्ट सुनते भी हैं, हमने पहले भी सुना था, हमने 10 साल पहले भी सुना था, या हमने, लेकिन तब हमने नहीं आए ज्ञान में, ज्ञान में हम अब आए, अब हमें ज्यादा समझ में आया। तो इसका क्या जी। कारण होता है। हाँ, पहले समझ ओम शांति बाबा, ओम पहले समझ शांति। में नहीं आया ज्ञान में आने से। आप जैसे ग्रुप में आए तो अब समझ में आ रहा है कि हाँ बाबा है, हर पल साथ में रहते हैं। पहले तो हम्म कुछ भी नहीं है, मुरली भी सुन रहे थे तो मुरली का भी ज्ञान भी मुझे पॉइंट समझ में नहीं आ रहा था कि मुरली क्या चीज है, हम्म। इससे कौन सा पॉइंट निकलता है और उसका क्या अनुभव होगा। लेकिन सुनने जाती थी मैं रोज, हाँ हाँ। चलिए अब मुरली पढ़ते भी थे, योग करके मुरली सुबह में डेली मेरा ये रूटीन था। जैसे लोग पूजा पाठ करते हैं उसी तरह मेरा रोज का रूटीन था ये। लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आता था, चलो ये पढ़ना है पढ़ लेते हैं, लेकिन बाबा मिलन हो या पढ़ना हो, ये कुछ भी हम्म, समझ नहीं। जब ग्रुप में आए दीदी सिद्धि दीदी के समझाने लगी, तब उसका पॉइंट ध्यान से सुनती हूँ और अपना ऊपर ये महसूस भी करती हूँ कि बाबा मेरे लिए ये बात बोले हैं। ओम राइट। शांति। बहुत सुंदर। जी, राजेश भाई जी, ओम शांति। जी, ओम शांति दीदी। जब मैंने महसूस किया ना कि पहले शुरू शुरू में ज्ञान में आते हैं, तो सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है कि हम समझने लगते हैं कि ये वास्तव में होता क्या है, ज्ञान क्या है, क्या बाबा समझाने चाह रहे हैं। कोर्स करते हैं तो इतना खास समझ में भी नहीं आता, कर लेते हैं बस, अच्छा अच्छा जरूर लग रहा है। फिर 2 4 6 महीने तो इसी में लग जाते हैं। उसके बाद फिर कुछ समझ में लग जा आता है कि यहाँ ये हो रहा है। उसके बाद योग करना शुरू करते हैं, योग नहीं लगता। फिर धीरे धीरे क्या कारण है, क्यों नहीं योग लगता, उसको ढूंढते हैं। फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम ज्ञान को डेवलप करना शुरू करते हैं कि इस ज्ञान में है क्या, है क्या, क्या कह रहे हैं बाबा। फिर फिर उसको प्रैक्टिकल बेस में अप्ला के देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आई तो क्यों आ रही है,
इतना ज्ञान भी सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिर पता लगता है कि हम अप्लाई नहीं कर रहे। अच्छा, हम्म, उसके बाद क्या होता है, अप्लाई अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, फिर समझ में आता है कि यहाँ इस धारणा की कमी, यहाँ इस धारणा की कमी है। फिर धारणाओं में आते हैं, फिर धीरे धीरे आता है कि सूक्ष्म में क्या कमी है, इस सूक्ष्म चीजों में कमी है। अब धारणाएं भी हो गई, अब क्या है, कहीं सूक्ष्म किसी ना किसी श्रीमत का उल्लंघन है। तो जितना आगे बढ़ते जाते हैं उतना हम छोटे छोटे पॉइंट पर हमारा चिंतन भी चलने लगता है, समझ में भी आने लगता है। हम्म, जैसे मैं ही था, तो मैं जब शॉप पर जाता था तो बिजी रहता था, बहुत कोशिश करता था, लेकिन कोई एक आध पॉइंट याद हो गया तो सुबह देखने लगे, वरदान स्लोगन भूल गए, कुछ अप्लाई तो हुआ ही नहीं। कोशिश करते थे, अच्छा लगता था, कुछ याद रहा, कुछ याद नहीं रहा। अभी जब पूरा टाइम इसमें देने लगे तो अब सब कुछ याद भी होता है, समझ में भी आता है, करवा योग वगैरह भी करवाने को दिल करता है, और बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट समझ में आता है, और उसको प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर पाते। जब तक प्रैक्टिकली नहीं अप्लाई कर पाते तब तक वो ज्ञान अपना नहीं होता। तो अभी प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो ज्ञान अपना हो जाता है, अपने एक्सपीरियंस से सुनाते हैं, फिर कोई याद भी नहीं करना पड़ता है। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी, बहुत सुंदर है ना। आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, अपना अनुभव बताया, कैसे हम ज्ञान में आगे बढ़े। पहले पहले जब सुना है ना, तब तो केवल सुना, तब होता क्या था, कंपेयर करते थे, शास्त्रों में तो ये लिखा है, यहाँ ये कैसे बता रहे हैं, है ना। धीरे धीरे बैठने लगते हैं, फिर समझने लगते हैं, फिर अप्लाई करके ही समझ में आता है। जब अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन से ही समझ में आता है ना, करने से ही समझ में आता है फिर। तो ज्योति बहन जी, आप भी कुछ कह रहे थे। जी दीदी। और शांति। ओम शांति बहन जी। मेरा एक्सपीरियंस है कि ज्ञान में तो हम दूसरे जगह से समझ जाते थे बचपन से ही, पर वो हम्म, ऐसे था जैसे बचपन में खेल खेल में निकल गया। फिर जैसे थोड़े बड़े हुए तो समझते थे, लेकिन वो बुद्धि में बैठता नहीं था। उसके बाद आगे लाइफ में जैसे बढ़े आगे आगे, फिर यहाँ पे ऑनलाइन जब शुरू हुआ ब्रह्मा कुमारी का, तो वो देखना शुरू किया। तो उसमें उन्होंने बताया कि मैं एक आत्मा हूँ। हम्म, ये बात बड़ी स्ट्राइक हुई एकदम, क्योंकि मैं बचपन से ही ना, जैसे बच्चे होते हैं तो बुद्धि में चलता था हम कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, ये कैसे सारा सिस्टम चलता है, कोई हम्म, कैसे बोल रहा है, कैसे चल रहा है, कुछ कर रहा है, क्या चीज है जो ऐसे हम कर पाते हैं, ये सब बहुत चलता था माइंड में, पर समझ में नहीं आता था, फिर छोड़ दिया। फिर जब यहाँ पे सुना कि हम आत्मा है, तो फिर लगा थोड़ा कि ये कुछ है, देखना चाहिए इसमें क्या है। तो फिर जाके सेंटर ज्वाइन किया। टीवी पे पहले काफी अच्छे से सुना, फिर सेंटर पे गई, वहां पे ज्वाइन किया, तो फिर थोड़ा और समझ में आया। फिर टीवी से ज्यादा समझ में आया था सेंटर पे, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं थी, कभी कभी जाती थी, तो टीवी पे हम्म, ही कंटिन्यू रखा हुआ था। तो उससे समझ में आया कि हम आत्मा है, उससे क्लैरिटी हुई काफी, और फिर उसी पे ही चलना स्टार्ट किया। अभी तक मैं उसी पे ही करती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, और सामने वाले को भी यही करती हूँ, तो उसके काफी रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। और जैसे पापा ने बोला कि अनुभवी बनकर फिर अनुभवी बना सकते हो आप किसी और को, तो उसका एक एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूंगी। एक बार दीदी ने मेरे को बोला कि आप किसी को कोर्स कराओ, तो वो जो भाई थे उनकी जो युगल थी वो आती थी ज्ञान में, पर भाई नहीं आते थे, और काफी स्ट्रिक्ट थे भाई। तो उनको जब मैंने कोर्स कराया तो वो नॉन वेजिटेरियन थे, मैं भी नॉन वेजिटेरियन थी बचपन में पहले, मतलब इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन थी, लेकिन ज्ञान से पहले ही छोड़ दिया था। तो ये मेरा अपना था अनुभव। तो भाई जी को जब मैंने बोला कि उस लेसन पे आए खान पान के पे शुद्धि पे, तो मैंने उनको बोला कि हमें नहीं खाना चाहिए ये नॉन वेजिटेरियन। तो वो तो काफी इस चीज में थे। फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि हम बाहर जब कोई इंसान की डेथ होती है उसको हम जला के आते हैं, और इन जानवरों को हम मार मार के खाते हैं, तो हम तो अपने पेट में ही कब्रिस्तान बना रहे हैं। तो उस भाई को ये बात एकदम से टच हुई। और साथ में जैसे बाबा ने बोला अनुभवी, तो मैं खुद भी नहीं ले रही थी, तो वो भी उनको बहुत एकदम स्ट्राइक हुआ, और उन्होंने नेक्स्ट डे से ही ज्वाइन किया आना सेंटर पे।
ये मेरा अनुभव था। ओम शांति। बहुत सुंदर है ना। अनुभव से सिखाना समझाना ज्यादा इजी है। केवल वाणी से सुनाना जो है, उससे जो है हम उन्हें परफेक्ट नहीं कर सकते। स्वयं अनुभव मूर्त होकर जब समझाते हैं तो सामने वाले पर इफेक्ट ज्यादा आता है और वो भी फिर अनुभव करना चाहता है उसको, है ना। यही इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जब तक स्वयं का परिवर्तन नहीं किया, वाणी से कितना भी सुना लो, वो इफेक्ट नहीं आएगा जितना जो है अनुभवी मूर्त बनकर आता है ना। चलिए, और कोई कुछ कहना चाह रहा है इस बारे में? ऐसा भी होता है ना, हमने तब भी ज्ञान सुना था, मैंने बचपन में सुना था, लेकिन तब मुझे समझ नहीं आया, मैं ज्ञान में नहीं आई। मैंने कहीं प्रदर्शनी देखी थी, मैं कई कहते हैं मैंने तो 3-4 बार मैंने गई हूँ, लेकिन मैंने कंटिन्यू नहीं किया। अब मेरे को समझ में आने लगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम ऑनलाइन की ही बात कर रहे हैं या इस संगठन में जुड़ने की बात कर रहे हैं, एक जनरल बात कर रहे हैं कि अब समझ में आया। किसी ने भी सुनाया हो सकता है, कोई ऐसे नहीं है। बाबा के बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना, है ना, जो अनुभवी मूर्त होकर समझाते हैं, इतने निश्चय बुद्धि होकर समझाते हैं कि सामने वाला बोलता है कि चलो, मानो उसने कहा कुएं में कूद जाओ, चलो एक बार कूद के ही देख लेते हैं क्या होगा, है ना। इतने अनुभवी होकर कोई सुनाते हैं, है ना? तो इस ऐसा किसी का एक्सपीरियंस है तो बताएं। जी रिंकी बहन जी, हाँ जी। जी रिंकी बहन जी, कुछ कहना हाँ, चाहे? देखिए, कहना ये है कि जब तक बाबा के श्रीमत पर ना चले, धारण में ना करे, तब तक नहीं अनुभव होगा कुछ भी। आप हम्म। सेंटर पर जाए, मुरली सुने। मेरा तो मानना ये है कि हम्म। जब तक बाबा के श्रीमत पर ना चले, धारणा में ना चले, अच्छा, तब तक मुरली का भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा और कुछ भी अनुभव नहीं होगा। आप भले ही जाते रहे आते रहे, लोग होते हैं ना कि हम ज्ञान में चल रहे हैं। हाँ। चलने का मतलब ये है कि उनके श्रीमत तो चल रहे हैं। जब हम्म। तक उनका श्रीमत का धारण नहीं करे, उनका फॉलो नहीं करे, तब तक कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। मेरा मानना ये है, मेरा जीवन में भी अनुभव है ये। जी। मैं अपने ऊपर ही कह रही हूँ कि जब तक धारणा नहीं होगा तब तक कुछ अनुभव नहीं होगा। ओम बिल्कुल। शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी। तो फाउंडेशन पक्का कब होता है ना, अनुभवों से, है ना। चलिए, बहुत सुंदर, सबने अपने अपने अनुभव बताए। जी, जिन्होंने किसी भी कारण से नहीं उठाया, ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं बनेंगे। लेकिन कोई कारण से नहीं उठाया हो तो वह उठाओ। शर्म आता है उठाने में, तो सोचो, जब हाथ उठाने में शर्म आता है तो करने के टाइम भी शर्म करना, सोचना कि ये शर्म करने की बात है, तो नहीं होगी, पक्के हो जाओगे। क्योंकि कई बच्चे बार बार पूछते हैं, चाहे नियमित बच्चों से या रूह रुहान में बाप दादा से एक ही क्वेश्चन करते हैं, बाबा विनाश की डेट बता दो। सभी का क्वेश्चन है, सभी का क्वेश्चन है ना। अच्छा, बाप दादा कहते हैं डेट बता देते हैं, चलो 2000 में पूरा होगा। तो क्या करेंगे? ये कोई डेट नहीं दे रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना। बाप दादा पूछ रहे हैं कि समझो 2000 तक आपको बताते हैं तो क्या करेंगे? अलबेले बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे? तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। और बाप दादा कहते हैं कि इस वर्ष में हलचल होगी तो क्या करेंगे? और तीव्र पुरुषार्थी कर लेंगे। ये थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, गिनती रहेंगे कि इतना समय पूरा हुआ, 1 मास पूरा हुआ, 1 वर्ष पूरा हुआ, बाकी इतने मास हैं। तो डेट कॉन्शियस बनेंगे या सोल कॉन्शियस बनेंगे? क्या करेंगे? अलबेले नहीं बनेंगे। यह तो नहीं सोचेंगे कि अभी तो 4 वर्ष पड़े हैं, क्या हुआ, लास्ट वर्ष में कर लेंगे। ऐसे अलबेले नहीं बनेंगे या थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे। आप
नहीं भी बनेंगे तो माया सुन रही है। वह ऐसी बातें आपके आगे लाएगी जो अलबेलापन, आलस्य बीच-बीच में आएगा। फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप-दादा ने पहले भी सुनाया है कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन हर समय अंतिम घड़ी है। इतना हर घड़ी में एव रेडी रहो। अच्छा, मानो बाप-दादा कहते हैं 2000 वर्ष के बाद होगा। चलो, आपने मान लिया। रियल नहीं है, लेकिन मान लिया तो आप 2000 में संपूर्ण बनेंगे और दूसरों को भी कब बनाएंगे? सतयुग में बनाओगे क्या? बनाने वाले थोड़े हैं और बनने वाले बहुत हैं। उन्होंने के लिए भी समय चाहिए ना, या नहीं? अगली सीजन में भी पूछा था कि कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख बने हैं। नहीं बने हैं तो विनाश कैसे हो? किस पर राज्य करेंगे? पुरानी आत्माओं के ऊपर राज्य करोगे? नई आत्माएं तो तैयार नहीं हुई और विनाश हो जाएगा तो क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने यह काम अपने बच्चे जो ज्योतिषी है ना, उन्हों के ऊपर ही रखा है। जो ज्योतिषी कर सकते हैं वह बाप क्यों करेगा? फिर भी बाप के बच्चे हैं, उन्हों को कमाने दो। उन्हों की कमाई का साधन यही है। अगर किसको बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से पूछो, बाप नहीं बताएगा। हम्म। दीदी एक्सप्लेन। ओम जी जी, ओम शांति, है ना। कितना सुंदर बाबा ने बताया ना कि ज्योतिषी कौन है, वो भी बाबा के बच्चे हैं। उनकी कमाई का साधन है ना, वो ग्रह नक्षत्र देखकर गणना के आधार से, अध्ययन के आधार से कुछ ना कुछ बताते ही हैं, है ना। इसी से उनकी कमाई है। बाबा बोलते उन्हें अपनी कमाई करने दो, लेकिन आप बच्चे क्या करोगे, है ना। हमें क्या करना है, बाबा ने वो इशारा दी, एवर रेडी रहना है ना। बाबा ने बोला मान लो, रियल नहीं, मानने को बोला कि अगर 4 वर्ष के बाद कहा जाए कि विनाश हो जाएगा, है ना। जैसे 96 की मुरली है तो बाबा ने 2000 बोल दिया। मान लीजिए आज हमें 4 वर्ष का समय मिला, तो क्या हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा या डेट का स्ट्रेस रहेगा? डेट कॉन्शियस हो जाएंगे या सोल कॉन्शियस हो पाएंगे? क्या हो पाएंगे? बाबा ने बहुत सुंदर ये एक तरह से कहा कि कैसे करेंगे। फिर तो डेट पर ही रहेगा ना। अच्छा चलिए, आप बन भी गए तो फिर औरों को कब बनाएंगे? प्रजा कब बनेगी? 9 लाख बन भी गए तो फिर आगे राज्य किस पर करेंगे? क्या पुरानों पर करेंगे? बाबा ने कितना सुंदर पूछा है। तो मान लीजिए अब हमें एवर रेडी, बाबा ने बोला एवर रेडी रहो। हमें रेडी होने के लिए कौन सी डेट चाहिए? क्या 4 वर्ष में हम रेडी हो जाएंगे? हैंड रेज करके बताएं तो क्या लगता है? क्या बाबा हमें विनाश की डेट बताएं तो हम रेडी होंगे, तो पुरुषार्थ करेंगे, या फिर एवर रेडी रहना है? क्या करना है? जी उषा गर्ग बहन जी। अनम्यूट नहीं है क्या उषा बहन जी? हाँ जी, अब वो आया, अनम्यूट नहीं हो रहा था। हाँ जी, बोल। डेट अगर रख लेंगे तो कभी भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि डेट पे ही रहेगा। जब तक लक्ष्य नहीं रखेंगे तब तक कुछ भी पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, और फिर डेट डेट ही ध्यान रहेगी कि हाँ भाई डेट आने वाली है, डेट आने वाली है, मतलब पुरुषार्थ कोई भी नहीं कर पाएंगे। तो उससे उन्नति तो हमारी कुछ भी नहीं होगी, तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे हम। ओम शांति। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर, है ना। तो हमें जो है डेट कॉन्शियस नहीं होना, हमें क्या करना है? एवर रेडी रहना है ना। कभी भी विनाश हो सकता है। बाबा तो कहते हैं ना, वायुमंडल देखो ना कैसा हो रहा है, कैसी सीनरियां हैं, क्या चल रहा है। तो डेट फिक्स बाबा इसीलिए नहीं करते, नहीं तो फिर बाबा ने क्या बोला हुआ है, आप जो है क्या करो, खेल को समझ, खेल समझ कर खेलो, है ना।
खेल है, ये साक्षी होकर देखो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ता रहे। साक्षी होकर देखना, न्यारे और प्यारे होकर देखना, ये भी हमारी एक स्थिति है ना। अपनी स्थिति को ऊंचा बढ़ाते चलो, आगे बढ़ते चलो, एवर रेडी रहो। ये जो हुआ है, मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हुआ, हमने देखा वायुमंडल में परिवर्तन, देखा कोई हलचल देखी, हम स्वयं कितना हलचल में आते हैं, हमारी उस समय स्थिति क्या है, उस स्थिति को चेक करना है। फिर नेक्स्ट डे चेक करना है अब स्थिति कैसी है, उसके बाद फिर देखा, क्योंकि ये सब तो चल ही रहा है ना। ये हम जितने भी हैं, ये सब हमें समय का इशारा ही दे रहे हैं कि अब समय नजदीक है। तो हमारी स्थिति क्या है, हम कितना रेडी हो रहे हैं, है ना। तो हमें उस चीज पर ही ध्यान देना है कि हमें रेडी रहना है ना। मेन पुरुषार्थ ही यही है, कभी भी पर्दा उठ सकता है, तो हमें रेडी हो, हम तैयार मिले, है ना। और किसी को कोई पॉइंट शेयर करना हो? रेणुका बहन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, ओम शांति। मैं भी कहना ही चाहती थी, लेकिन सोच रही थी बोलूँ या नहीं बोलूँ। एक्चुअली बाबा की तरफ से भी कुछ बहुत सी टचिंग्स होती हैं, और वो तभी होती है जब आपको अनुभव होने शुरू होते हैं। मेरा अभी ये रिसेंटली का अनुभव है कि जब मैं सोच रही थी कि मुझे सेवा करनी चाहिए। आज की डेट में दुखी आत्माएँ इतनी हैं कि ज्ञान उनकी समझ में अभी नहीं आ रहा। तो आप उनको ज्ञान के द्वारा सेवा करके उनको ज्ञान में तब भी ला सकती हैं। क्योंकि अभी मेरी खुद की मासी हैं, उनको डिप्रेशन हो गया, बहुत सीवियर डिप्रेशन हुआ है, तो मैं उनको अपने घर में ही लेकर आई हूँ सेवा के लिए, और उनको साथ-साथ ज्ञान सुनाते हुए, समझाते हुए, बड़े प्यार से उनको एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए सेवा कर रही हूँ, और बाबा का ज्ञान भी समझा रही हूँ। तो उससे मुझे खुद को अंदर से इतनी खुशी मिल रही है कि मुझे लग रहा है मैंने, मेरा बाबा मेरे साथ बैठा और वो करवा रहा है। तो मैं अभी धीरे बोल रही हूँ क्योंकि वो सामने ही सो रही है। तो दीदी, मेरा अनुभव तो यही है कि बाबा को साथ लेके चलने से बहुत मदद भी मिलती है। ज्ञान से आप किसी को टचिंग भी दे सकते हो, लेकिन अनुभव के द्वारा। ओम शांति। बहुत सुंदर। अनुभव से ही हम आगे सेवा भी आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सुंदर, आपने अच्छा अनुभव बताया। चलिए रिंकी बहन, सॉरी, अनु बहन जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। जी, समझा। इस वर्ष क्या करना है? अनुभवी मूर्त कई बच्चे रूह रिहान में बहुत ही मीठी मीठी रूहानियत करते कहते हैं, क्या करें बाबा, इतना तो हो गया है, बाकी इतना आप कर लो। राज्य हम करेंगे, लेकिन संपूर्ण आप बना दो। ऐसे होगा? बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेंगे, ये गारंटी है। लेकिन किसके मददगार? जो पहले हिम्मत का पांव आगे करते हैं, फिर बाप मदद का पूरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। हिम्मत का पांव उठाओ नहीं और सिर्फ कहो बाबा आप कर लो, बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा देखेंगे, पहले पांव तो रखो, एक पांव भी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। इसलिए इस वर्ष में हर समय यह चेक करो कि हिम्मत के पांव मजबूत हैं। बाप को कहने के पहले यह चेक करो कि हिम्मत का पांव बढ़ाया और मदद नहीं मिली, यह असंभव है। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत कर पांव बढ़ाओ। इसलिए गाया हुआ है, पहला शब्द क्या आता है? हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसको उल्टा नहीं करो, पहले बाप और फिर हिम्मते बच्चों की। बाप तो मुस्कुराते रहते हैं, वह मेरे लाडले बच्चे, वाह। निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पद्मा गुना मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार हैं। अच्छा। बहुत सुंदर, है ना। जी। देखो बाबा मदद कब देते हैं? पहले हिम्मत का एक कदम बढ़ाना है। आज पापा ने यही इशारा दिया। बच्चे ऐसे अलबेलेपन से, है ना, नटखटपन दिखाते हैं अपने बाबा को, बाबा आप मदद करो, आप करो। ऐसे थोड़ी बाबा कहते हैं करूं मैं और राज्य आप करेंगे, ऐसा थोड़ी होगा, है ना। तो आपको एक कदम तो हिम्मत का आगे बढ़ाओ, फिर बाबा मदद के लिए बैठा है
है ना, बाबा का वायदा है। तो बाबा कहते ये ऐसी मीठी मीठी बच्चे जो रूह रिहान करते हैं ना, तो बाबा कहते मैं कैसे, गारंटी है मैं मदद जरूर करूंगा, लेकिन हिम्मत बच्चों को दिखानी पड़ेगी निश्चय से। जिसको संपूर्ण निश्चय है, हिम्मत अपने आप आ जाती है। फिर निश्चय बुद्धि विजयंती, है ना, निश्चय से ही, निश्चय का फाउंडेशन पक्का, तो हिम्मत का पांव आगे जरा सा भी बाबा कहते बढ़ाओ, हिम्मत तो दिखाओ, फिर बाबा साथ है, पदम गुणा मदद के लिए साथ है। सबने अनुभव भी किए होगा ये बात, आज क्लास ही जैसे अनुभव की है, कैसे अनुभवी मूर्त बने, क्योंकि बाबा ने बोला अनुभव से ही समझाना है, सिखाना है, तो अनुभवी बनेंगे सामने भी, है ना। चलिए आगे देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। अच्छा, नए वर्ष में और क्या करेंगे? अभी तक सेवा की एक बात रही हुई है। कौन सी? गीता का भगवान तो हो जाएगा, लेकिन बाप दादा ने अगले वर्ष हर जॉन को कहा था कि स्नेही सहयोगी संपर्क वाले तो बहुत बने हैं और बनेंगे, लेकिन अभी वारिस निकालो। वारिस कम निकालते हैं क्योंकि बाप दादा हर सेवा केंद्र की रोज की रिजल्ट देखते हैं, तो चारों ओर की रिजल्ट में बारिश कम है। स्नेही सहयोगी अच्छे हैं, लेकिन उन्हों को आगे बढ़ाओ, या कोई भी नयों को, लास्ट वालों को फास्ट करके वारिस क्वालिटी बाप के सामने लाओ। कोई कोई निकालते हैं, लेकिन गिनती करने वाले हैं। जब चाहते हो कि 2000 तक परिवर्तन हो, चाहते तो सभी ऐसे ही हो, तो वारिस कितने बनाए हैं? सतयुग की प्रजा भी रॉयल चाहिए, वह कम है, प्रजा बनी है। यह जो अभी अनेक प्रकार की कॉन्फ्रेंस की है, वह बाहर की स्टेज पर जो भी प्रोग्राम्स मिले हैं, इस वर्ष में प्रभाव और प्रजा, यह रिजल्ट अच्छी है। लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं? अभी वारिस क्वालिटी तैयार करो। यहाँ वारिस तैयार करेंगे, तब एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी और बाप के नाम का प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजेगा। अभी तक की रिजल्ट में कहते हैं कि यह भी अच्छा काम कर रहे हैं, या कोई कोई कहते हैं कि यहीं रह सकते हैं, लेकिन परम आत्मा की तरफ अटेंशन जाए। परम आत्मा का यह कार्य चल रहा है, वह अभी इनकॉग्निटो यानी गुप्त है। बच्चे अभी शक्ति से, स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी जब तक स्नेही है, सहयोगी हैं, तब तक बाप की प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आई है। अच्छा है, यहाँ तक हुआ है, लेकिन सबके मुख से यह निकले कि बस अभी समय आ गया, बाप आ गया, तब विनाश भी आएगा। तो बाप कहते हैं कि बाप से नहीं पूछो कि विनाश कब होगा, बाप आपसे पूछते हैं कि आप कब तैयार होंगे। पर्दा खोलें, तैयार हो, कि पर्दा खुलेगा और तैयार होते रहेंगे। कम से कम 16,108 पक्के पक्के रत्न रत्न तो प्रत्यक्ष करो, माला तो बनाओ। बाप भी देखें तैयार हैं, कितनी मार्जिन है, ज्यादा नहीं कह सकते हैं तो 9 लाख नहीं कह रहे हैं, 16,108 की माला बनाओ। तो इस वर्ष बनाना, देखेंगे कि 16,108 की निर्विघ्न अचल माला तैयार है, या अभी थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा खेल दिखाते हैं। पांडव क्या समझते हो? बोलो तैयार हो? दादियां तो बोलती हैं हाँ, सभी शक्तियां सभी शक्तियों की हाँ है। 16,108 तैयार हैं। अच्छा, 18 तारीख को माला बनाकर देना। हाथ उठाएंगे तो आधी सभा कहेगी 16,000 में हैं, तो समझते हैं कि हम 16,000 में हैं। तो दादियों को अपनी चिट्ठी लिखकर देना कि मैं 16,000 में हूँ या 108 में। फिर दादियां पास करेंगी। ऐसे नहीं समझना कि चिट्ठी दे दी है, पहले यह पास करेंगी, फिर बाप दादा पास करेंगे,
फिर फाइनल रिजल्ट बताएंगे। अच्छा दीदी एक्सप्लेन करें आप। जी, ओम शांति। है ना, बाबा ने कितना सुंदर बताया ना। होमवर्क दिया, नए वर्ष में क्या करेंगे, है ना। सेवा तो की, बाबा कहते स्नेही सहयोगी बने, लेकिन वारिस क्वालिटी निकाली। हमें क्या करना है, बाबा कहते हैं ना, आप समान बनाओ। अगर आप बाप समान बने हो तो आगे आपका कार्य क्या है, आपको भी आगे जो है वारिस बच्चे निकालने हैं, जो जिम्मेवारी ले, जो फिर आगे आप समान बनाए बाबा के साथ। बाबा की धारणाएं जो बाबा ने ईश्वरीय मर्यादाएं दी हैं, उन पर एक्यूरेट चलने वाले, प्रत्यक्षता का बाप की प्रत्यक्षता करने वाले, बाप का शो करने वाले कौन बच्चे होंगे, ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलने वाले, है ना। बाबा तो हर रोज बाबा कहते देखते हैं, सेंटर के रिजल्ट देखते हैं, सेवा केंद्र में क्या हो रहा है, कितने बच्चे क्या क्या सेवाएं कर रहे हैं। बाबा कहते हैं फिर, है ना, चलो लास्ट वालों को फास्ट करके आगे बढ़ा ना। आप चुनो, स्वयं चुनेंगे तभी तो उनको मर्यादाओं में लाएंगे फिर, है ना। अनुभवी मूर्त बनकर औरों को अनुभवी बनाएंगे, वारिस क्वालिटी बाबा के सामने लाएंगे, है ना। बाबा कहते कोई कोई निकलते हैं, बहुत कम निकल रहे हैं। बाबा कहते वो गिनती कर सकते हैं, है ना। अगर आप चाहते हो कि 4 वर्ष बाद परिवर्तन हो जाए, है ना, 2000 तक बाबा ने बोला ना, तो 4 वर्ष का समय बोला बाबा ने। क्या इतने वारिस बने हैं, क्योंकि सतयुग में तो प्रजा भी क्या चाहिए, रॉयल चाहिए। वहां थोड़ी बनेंगे, ऐसा नहीं है ना कि वहां भी बनते रहेंगे और सतयुग भी स्थापन हो जाए और वहां परिवर्तन भी चलता रहे। नहीं, परिवर्तन का समय अभी है, इस समय बनना है। पूरे 33 करोड़ यहीं के यहीं बनेंगे। वहां तो प्रारब्ध है, वहां कुछ चेंज नहीं होना है। अभी की धारणा, अभी का परिवर्तन ही वहां जो है प्रारब्ध है, अर्थात वहां जो है प्ले करेंगे। बस सारे डायलॉग, सब कुछ आपके दिव्य गुण जो भी है, जो भी ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, जो हमारा सतयुगी जीवन है, वो यही हमें जीना है। जब सारे दिव्य गुण यही धारण करने हैं, तो बाबा कहते हैं इसीलिए कि सतयुग की प्रजा भी रॉयल चाहिए। क्या प्रजा बनी है ना। इतनी कॉन्फ्रेंस की अभी, क्योंकि डायमंड जुबली मनाई ना, तो बाबा पूछ रहे हैं 86। तो बाबा 86 96 की मुरली है ना। हाँ, तो डायमंड जुबली मनाई है। बाबा कह रहे 60 ईयर्स कंप्लीट हुए। तो क्या बाबा कहते कि इतनी कॉन्फ्रेंस की, इतनी सेवा की, तो क्या वारिस क्वालिटी तैयार हुई। जब वारिस तैयार होंगे तभी एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी, तभी बाप का नाम भी प्रत्यक्ष होगा। हर ओर प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे, सबके मुख से निकले कि हाँ बाबा आ गया, निश्चय बुद्धि हो जाए। चारों ओर नगाड़ा बजेगा प्रत्यक्षता का। बाबा कहते अभी तो सबका अटेंशन आप कर रहे हो सेवा, सब ये कह रहे हैं हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, है ना। परमात्मा के आपकी राह भी बहुत सत्य है, सब वाह वाह तो कर रहे हैं, अच्छा अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब का सबका ये हो संकल्प कि हाँ हमें भी यही करना है, हमें भी इस जीवन को अपनाना है, ऐसा परिवर्तन हमें भी करना है, बच्चों की तरफ से हटके बाप की तरफ अटेंशन चला जाए कि ये परमात्मा का कार्य है, हमें इसमें सहयोगी बनना है। अभी तो बाबा ने कहा कार्य तो चल रहा है, लेकिन परमात्मा अभी गुप्त है ना, इनकॉग्निटो है, गुप्त है। तो बनना क्या है, बाबा ने क्या लक्ष्य दिया, स्नेही सहयोगी बने, लेकिन शक्ति स्वरूप बनो। तो ये पुरुषार्थ करना है। बाप की प्रत्यक्षता करने के लिए हमें क्या करना है, शक्ति स्वरूप बनना है। ये लक्ष्य इस साल का नहीं, अगले वर्ष दिया था, अर्थात पिछले वर्ष 95 का लक्ष्य है ये। अभी तो बाबा ने दिया अनुभवी मूर्त बनो, शक्ति स्वरूप छूट नहीं जाएगा, शक्ति स्वरूप बनेंगे, स्नेही सहयोगी के साथ साथ शक्ति स्वरूप बनेंगे, तब वो जल्दी समय आएगा। अब अनुभवी मूर्त का एक और बाबा ने बोला कि इस वर्ष अनुभवी होकर औरों को अनुभवी बनाओ, तब तैयार होंगे। ऐसा तो नहीं, देखो कितना सुंदर बाबा ने एक सीन इमर्ज करो तो, है ना, पर्दा खुल गया। मान लीजिए एक हद का नाटक ही चल रहा है और पर्दा खुला और अंदर अभी कोई तैयार नहीं है,
है ना, किसी का मुकुट नहीं लगा है, कोई अभी कपड़े ही पहन रहा है, किसी का श्रृंगार हो रहा है। तो सामने, है ना, जो दर्शक बैठे हैं वो क्या देखेंगे, है ना। तो बाबा कह रहे हैं यही कि पहले तैयार हो जाओ, है ना। कम से कम 16,108 तो पक्के रतन प्रत्यक्ष करो। हाँ बाबा, ये पक्के हो गए हैं। फिर बाबा ने अलग अलग पूछा, क्या पांडव तैयार हैं, क्या शक्तियां तैयार हैं। 16,108 कौन से, जो एकदम निर्विघ्न हो, अचल अडोल हो। निर्विघ्न का अर्थ भी पीछे मुरली में बताया था। निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं है कि कभी कोई विघ्न आएगा ही नहीं, आएगा, विघ्न आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हम एक सेकंड के लिए भी उसमें मूंझे नहीं, सहजता से उन परिस्थितियों को पार करें। इतनी हमारी अचल अडोल अवस्था हो। वो बाबा कहते कम से कम ये 16,108 तो तैयार करो, है ना। फिर बाबा ने लक्ष्य दिया, 18 तारीख को ये माला बनाकर दिखाना। 16,108 की लिस्ट देना। हाँ बाबा, 16,108 तैयार हो गए। जो अपने को 16,000 में समझते हैं वो दादियों को चिट्ठी दी, है ना, लिख कर दे, दादी हम इस लाइन में हैं। तो फिर दादियां पास करेंगी, तो फिर बाबा भी पास करेंगे, तब फिर फाइनल रिजल्ट बताएंगे। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है, हम किस माला में हैं, 108 में, 16,108 में, या अभी इस माला में आने के लिए अभी मार्जिन है। हमें ये चेक करना है और पुरुषार्थ पूरा। 16,100 में 8 में आ गए तो फिर 108 में आने का। ओम शांति। आगे कंटिन्यू करते हैं। जी। शांति चारों बहन। ओर के सर्व उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, सदा इकानमी के अवतार बन समय, संकल्प, वाणी और कर्म को बचत के खाते में जमा करने वाले, साकार व आकार रूप में नया वर्ष मनाने वाले सिकीलते बच्चे, बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे साकार में नहीं तो आकार रूप में मधुबन में ही हैं, और आकार रूप में मना रहे हैं। तो सभी को बाप दादा नए वर्ष की शांति वन की स्थापना की मुबारक और याद प्यार दे रहे हैं। सभी संतुष्ट मणियों को नमस्ते। हम सभी सिकिलिते बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया। वरदान। अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व संबंधों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भव। आत्मा का आदि अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, मालिक है। यह तो पीछे प्रतंत्र बनी है, इसलिए अपने आदि और अनादि स्वतंत्र को स्मृति में रख बंधन मुक्त बनो। मन का भी बंधन ना हो। अगर मन का भी बंधन होगा तो वह बंधन और बंधनों को ले आएगा। बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज अधिकारी। ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माएं ही पाश विद ऑनर बनेंगी, अर्थात फास्ट डिवीजन डिवीजन फर्स्ट डिवीजन में आएगी। स्लोगन है, मास्टर दुख हरता वन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। ओम शांति। ओम शांति। सबने वरदान लिया बाबा से। आज का मीठा मीठा वरदान हमारे आदि स्वरूप अनादि स्वरूप स्मृति में आया। स्वतंत्र स्वरूप है, ज्योति बिंदु आत्मा अनादि स्वरूप, और आदि स्वरूप में भल देह है लेकिन देह भान में नहीं है, आत्मिक स्मृति में रहते हैं। तो कोई बंधन नहीं ना फिर, है ना, क्योंकि वहां पे आत्मा क्या है, राजा है ना। परतंत्र कब बनी परतंत्र,
द्वापर में, है ना, जब देह भान में आई, है ना, आत्मा पीछे हो गया और देह का भान पहले, और जब देह भान में आई तो और विकार भी आए। तो बाबा ने इसीलिए कहा अपने आदि अनादि स्वरूप को स्मृति में रखकर बंधन मुक्त बनो, है ना, स्वराज्य अधिकारी बनो। मैं आत्मा राजा हूँ, मन का भी बंधन ना हो। मन भी क्या है, हमारे मंत्री है ना, मन बुद्धि संस्कार, ये भी आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। ये मन राजा नहीं बने, है ना, बुद्धि राजा नहीं बने, राजा कौन है, आत्मा। तो अगर मन का भी बंधन होगा तो और बंधन भी आ जाएंगे, अन्य बंधनों को साथ ले आएगा, है ना। तो हमें ध्यान देना है, हर घंटे हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं। क्या पुरुषार्थ मुश्किल लगता है या इजी है, इसको टुकड़ों में करते चले। पूरे दिन का अगर हम रात को देखते हैं, रात को ही दरबार लगाया कर्म इंद्रियों का, तो बड़ा दिन भर की कुछ बातें याद, कुछ भूल गए तो मोटा मोटी ही बातें याद रहती। हर घंटे में चेक करें अपनी चेकिंग, इस 1 घंटे में मैंने कितना समय सफल किया, मन कितना सफल हुआ, तन कितना सफल किया, अर्थात ईश्वरीय कार्य में लगाया, अपने स्व पुरुषार्थ में लगाया, या फिर लौकिक में ही रहे, है ना, या फिर लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करके इस 1 घंटे को यूज किया, इस समय को कार्य में लगाया। तो इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में करके हम अपने पुरुषार्थ को चेक भी कर सकते हैं, और चेक करेंगे तो फिर चेंज भी अवश्य करेंगे, क्योंकि बाबा से हमें श्रीमत मिली हुई है, सत्य ज्ञान मिल रहा है, हमें क्या करना है, डू और डोंट्स, ये हमें सब पता है ना। अभी पीछे भी श्रीमत की क्लास हुई है, ज्यादा लंबा समय नहीं, थोड़े समय पहले ही, 1986 के शुरू होने से पहले, है ना। तो श्रीमत की भी क्लास हुई है। तो हमें यही करना है, चेक एंड चेंज। तो वरदान इसीलिए मिलता है, दिन भर ये बुद्धि में चलता रहे, मेरा आदि स्वरूप क्या है, अनादि स्वरूप क्या है। आदि स्वरूप अनादि स्वरूप को स्मृति में रखकर, है ना, तो कोई भी बंधन आए तो उन बंधनों को काटते रहना है। बंधन अर्थात परिस्थिति, मैं तो हूं ही स्वतंत्र आत्मा, मैं किसी बंधन में बंध नहीं सकती, मन का भी बंधन नहीं, है ना। तो बाबा कहते बंधन मुक्त होना ही अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी, तब पास विद ऑनर होंगे, तब फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। आना तो है ना, राजा बनना है ना, राजयोग सीख रहे हैं, राजा बनना है, प्रजा पद से संतुष्ट नहीं होना, हम राजयोग सीख रहे हैं, राज्य अधिकारी बनना है। कब बनेंगे, यहाँ के स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी। फिर बाबा ने स्लोगन भी बहुत अच्छा दिया, मास्टर दुख हरता बन। दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। तो कोई भी बात हो, स्वयं ही दुखी हो गए तो दुख हरता कैसे बनेंगे, है ना। हम कौन है, मास्टर दुख हरता, बाप समान स्थिति, वही बनना है ना। जो बाप का कार्य सो बच्चे का कार्य। बाबा का कर्तव्य क्या है, बाबा को क्या कहा जाता है, दुख हरता सुख करता। तो हमें कैसे बनना है, अगर हम स्वयं दुखी होंगे, बात बात में परेशान हो जाएंगे, हिम्मत हार जाएंगे, क्या क्यों कैसे में आ जाएंगे, क्या क्यों कैसे में आना अर्थात नेगेटिव वायुमंडल है बढ़ाना, है ना, ऐसे वाइब्रेशन जो वायुमंडल को नेगेटिव कर दे। लेकिन जो हो रहा अच्छा है, जो हुआ वो भी अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, बस अच्छा अच्छा करते चले, अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। स्वयं के दुख नहीं देखें, कोई दुख है ही नहीं, कोई है भी। कल की मुरली साकार मुरली याद है, कितना सुंदर बताया ना बाबा ने, है ना। कोई अगर बात आती है, कोई पीड़ा है, कोई होता है, बीमारी है, वो हिसाब किताब किसका है, इस देह का, इस देह का है। उसमें दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, हम मास्टर दुख हरता बनकर, है ना, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन कर।
यही सच्ची सेवा है, अपने कर्मों से सेवा करके दिखाना। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना, वाचा वाणी से भी सत्य ज्ञान सुनाते हुए, एक दो को उमंग उत्साह में लाते हुए, है ना, जो हो रहा है अच्छा, सब अच्छा अच्छा कहते हुए, करते हुए, और कर्मणा से, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे, ऐसे सेवा करते चले। ओम शांति। शुक्रिया करते हैं मीठे बाबा का, प्यारे मीठे बाबा, आपका पद्मा पदम गुणा शुक्रिया, इतने सुंदर ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार करने के लिए। शुक्रिया रिंकी बहन जी, शुक्रिया सभी सहयोगी टीम का। ओम शांति। आज के लिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चंस रेडी होंगे ना? जी, आप पढ़ेंगे बहन जी?